ह्यूमन डिविनिटी मिशन से जुड़े मेरे सभी विद्वान साथी और प्यारे बच्चों, आज हम जिस विषय पर बात करेंगे उसका नाम है श्रद्धा और भक्ति। बड़ा सुंदर चैप्टर है ये। आनंद के दर्शन द फिलॉसफी ऑफ जॉय का बड़ा बेहतरीन चैप्टर है। आज हम बात करेंगे श्रद्धा भाव क्या है और इससे किस तरह से भक्ति पैदा होती है। श्रद्धा और भक्ति का हमारे दैनिक जीवन में कितना बड़ा उपयोग है, कितना बड़ा योगदान है। साथ ही हम इस पहलू पर भी बात करेंगे कि जिसके पास श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, उसे क्या क्या नुकसान है, किस तरह की दिक्कतें हैं उसके सामने। और एक तीसरी बात भी करेंगे कि श्रद्धा और भक्ति का सहारा लेकर, श्रद्धा और भक्ति की आड़ लेकर धूर्त और चालाक लोग किस तरह अपना ठगी का धंधा चलाते हैं। इन धूर्त और चालाक लोगों का मोडस ऑपरेंडाई क्या है, काम करने का तरीका क्या है, किस तरह ये भोले भाले भक्ति करने वाले, श्रद्धा करने वाले लोगों को ठगते हैं, उसके प्रति हम आपको सचेत करेंगे। तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं कि श्रद्धा होती क्या है, श्रद्धा कहते किसे हैं। तो श्रद्धा हमारे अंदर पैदा होने वाला एक भाव है, एक सेंटिमेंट है, एक इमोशन है, एक फीलिंग है। जैसे बहुत सारे भाव हमारे अंदर पैदा होते हैं। प्रेम का भाव हमारे अंदर पैदा होता है, द्वेष का होता है, क्रोध का होता है, ईर्ष्या का होता है, बहुत सारे भाव हमारे अंदर पैदा होते हैं। डर का भाव पैदा होता है। उसी तरह एक भाव है, एक फीलिंग है, एक सेंटिमेंट है, एक इमोशन है श्रद्धा। श्रद्धा हमारे मन में पैदा होने वाला कृतज्ञता का भाव है, आभार का भाव है। हम जब कृतज्ञ होते हैं किसी के प्रति, जब आभारी होते हैं किसी के प्रति, तो हमारे अंदर श्रद्धा का भाव पैदा होता है। तो वास्तव में ये मानव के अंदर पैदा होने वाला बेहद सुंदर भाव है, कृतज्ञता का भाव, आभार का भाव। किसी ने आपके ऊपर उपकार किया, आपकी अच्छाई के लिए किसी ने काम किया, किसी ने आपके ऊपर मेहरबानी की, किसी ने आपको मदद की, उसके प्रति आपके अंदर एक भाव पैदा होता है, कृतज्ञता का भाव, आभार का भाव। और इसी भाव को हम श्रद्धा कहते हैं। और श्रद्धा जब पैदा होती है हमारे अंदर, तो हम उस कृतज्ञता को व्यक्त करना चाहते हैं, उस आभार को व्यक्त करना चाहते हैं। उस कार्य को, उस क्रिया को जिसमें हम व्यक्त करते हैं आभार को, कृतज्ञता को, उसको हम भक्ति कहते हैं। यानी श्रद्धा से प्रेरित होकर हम अपनी कृतज्ञता को जब व्यक्त करते हैं तो उस अभिव्यक्ति को भक्ति कहा जाता है। बड़ी सुंदर चीज है। उदाहरण से समझाता हूं आपको। देखिए, मैं सबसे ज्यादा उदाहरण मां का लेता हूं। इमोशन मां के पास सबसे ज्यादा होते हैं और सबसे सरलता से मां का उदाहरण ही सबसे ज्यादा समझ में आता है। हम बहुत छोटे बच्चे होते हैं, बड़े नन्हे से होते हैं, तो सबसे ज्यादा हम अपनी मां के ही इर्द गिर्द होते हैं। मां हमारे लिए सब कुछ न्यौछावर कर देती है। क्या उसका खाना, क्या उसका पीना, क्या उसका सोना, क्या उसका उठना, क्या उसका गीला होना, क्या उसका सूखा होना, हमारे अंदर मल मूत्र को धोती है, किसी तरह की आलस नहीं करती, किसी तरह की बदबू का एहसास नहीं होता उसे। इतने सारे उपकार मां के होते हैं हमारे ऊपर। सब कुछ समर्पित करती है मां अपने बच्चे के लिए, सब कुछ न्यौछावर करती है मां अपने बच्चे के लिए। जरा सा भूख लगी तो मां चाहिए, जरा सी प्यास लगी तो मां चाहिए, जरा सा डर लगा तो मां चाहिए। मां असीम उपकार करती है और उस छोटे से नन्हे से बच्चे के अंदर मां के प्रति कृतज्ञता पैदा होती है, आभार पैदा होता है। इसी का नाम श्रद्धा है। हर बच्चा सबसे पहली श्रद्धा यदि किसी में रखता है, सबसे पहला आभार यदि उसके मन में किसी के प्रति उत्पन्न होता है, श्रद्धा का भाव यदि किसी के लिए उत्पन्न होता है,
तो हर बच्चे में एक ही भाव उत्पन्न होता है, वो मां के प्रति होता है। तो जब ये श्रद्धा का भाव उसके अंदर उत्पन्न होता है मां के प्रति, हमारा नन्हा सा बच्चा, बहुत छोटा सा बच्चा, बहुत थोड़ा सा दिमाग उसके अंदर, लेकिन वो सब देख रहा है, सब समझ रहा है, सब जान रहा है। अब वो मां की अपने नन्हे नन्हे हाथों से, नन्हे नन्हे पैरों से अपनी मां की मदद की कोशिश करता है। मां रोने लगेगी तो चुपकार करने लगेगा, मां जरा सा मायूस चेहरा बनाएगी तो उसे हंसाने की कोशिश करेगा। थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो मां का यदि पैर दुख रहे हैं तो वो पैर दबाएगा नन्हे नन्हे हाथों से, मां की मदद करने की कोशिश करता है। इस क्रिया को भक्ति कहते हैं। श्रद्धा से प्रेरित कार्य भक्ति है। मां की भक्ति करने लगता है बच्चा, कितनी खूबसूरत चीज है। आपके अंदर श्रद्धा पैदा हुई, श्रद्धा के कारण आपको भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का मन हुआ, आपने अभिव्यक्ति किसी न किसी रूप में जाहिर की, यानी आपने भक्ति की। अच्छा, ये श्रद्धा आपकी माता के प्रति भी होती है, ये पिता के प्रति भी पैदा हो सकती है, ये बड़े भाई के प्रति भी पैदा होती है, ये गुरु के प्रति भी पैदा होती है, और ये जो प्रकृति के घटक हैं हमारे, इनके प्रति भी पैदा होती है। कमाल की चीज है ये। एक नदी जो मेरे खेत के पास से जा रही है, उसी से मेरे खेत की सिंचाई होती है, उसी से मेरी रोजी रोटी चलती है। उस नदी के प्रति मेरी श्रद्धा है, उस नदी के प्रति मेरा आदर है। मेरा देश जिसमें मैं जीता हूं, उस देश के प्रति मेरी श्रद्धा है, उस देश के प्रति मेरी भक्ति है। तो श्रद्धा और भक्ति का भाव कृतज्ञता का भाव है, आभार का भाव है। जो मुझे मिल गया है उसके एवज में मैं कुछ देना चाहता हूं, कुछ करना चाहता हूं किसी के लिए। उस अभिव्यक्ति का नाम भक्ति है, और भक्ति के रूप में मैं रेसिप्रोकेट करता हूं। बड़ी सुंदर चीज है। लेकिन ये जो बात हुई, ये तो केवल हुई जिन चीजों को मैं देख सकता हूं, जिन चीजों के साथ मैं रह रहा हूं, जिन चीजों को मैं जान सकता हूं, उनके ही प्रति तो हुई ये भावना। मां के प्रति हुई, पिता के प्रति हुई, गुरु के प्रति हुई, बड़े भाई के प्रति हुई, नदी के प्रति हुई, मेरी जमीन के प्रति हुई, मेरे राष्ट्र के प्रति हुई। इन्हें मैं देख पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं, जान पा रहा हूं, इनके उपकारों को अपनी आंखों से समझ पा रहा हूं। लेकिन आस्था, जरा आस्था को समझना पड़ेगा आपको। यदि आप श्रद्धा और भक्ति को समझना चाहते हैं तो आस्था को भी समझना पड़ेगा। आस्था क्या चीज है? आस्था के प्रति भी, आपकी आस्था के प्रति भी श्रद्धा होती है, आप आस्था के प्रति भी भक्ति होती है। कमाल का भाव है ये श्रद्धा और भक्ति। मगर ये तो समझिए कि आस्था क्या है, क्या चीज है आस्था? जिसे मैंने देखा नहीं, जिसे मैंने परखा नहीं, लेकिन मैंने मान लिया कि वो मेरा मददगार है, मुझे मदद करता है। मेरे मन ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि कोई है जो मेरा मददगार है। उसके प्रति मेरी श्रद्धा और भक्ति पैदा होती है। जैसे मेरी मदर ने मेरे को बताया कि जो हनुमान बाबा है वो तुम्हारी हमेशा रक्षा करते हैं बेटा, और हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो कोई भी भूत पिशाच, कोई संकट तुम्हें टच भी नहीं कर सकता। तो मेरा घर था, उससे बाहर निकलता था, केले का एक बाग पड़ता था, एक ट्यूबवेल था, केले का साइड में बाग था, बड़ा डर लगता था, अंधेरा अंधेरा सा होता था वहां। जब मैं वहां से निकलता था, मन में डर होता था, हनुमान चालीसा पढ़ता था। थोड़े दिन बाद मेरे को उसकी ताकत आने लग गई। मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ जाता था, हनुमंताय नमः करता हुआ जाता था, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी। मैंने मान लिया, मेरे मन ने स्वीकार कर लिया कि हनुमान बाबा मेरी मदद करते हैं, मेरे लिए हमेशा खड़े हुए हैं। इसको हम आस्था कहते हैं। और ये बेवकूफी नहीं है, ये मूर्खता नहीं है। मैं बताऊंगा आगे चल के इसको। काफी लोग इसे मूर्खता, बेवकूफी, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन ये बड़ी ताकतवर चीज है। आस्था बहुत ताकतवर चीज है। आस्था आपको मानसिक ताकत प्रदान करती है, मानसिक शक्ति देती है। मैं डिस्क्राइब करूंगा इसमें आस्था क्या है, पर यह समझ लीजिए कि आस्था में भी श्रद्धा होती है। जब कोई है आपकी मदद कर रहा है, जब कोई है जो आपके ऊपर उपकार कर रहा है, तो उसके प्रति भी आपकी कृतज्ञता व्यक्त होती है, और उस अभिव्यक्ति को हम भक्ति कहते हैं। तो जितने भी धर्मों की आस्थाएं हैं, चाहे हम नमाज पढ़ते हैं,
चाहे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, ये सब भक्ति है। किसी की राम में है, किसी की काबा में है, किसी की ईसा मसीह में है। आस्था में बड़ा विश्वास है लोगों का, और ये बड़ी ताकत देता है, मानसिक शक्ति देता है, आपको बहुत बड़ी ताकत प्रदान करता है। आस्था में भी श्रद्धा पैदा होती है, और आस्था में जब श्रद्धा पैदा होती है तब आप भक्ति करने का आपको मन करता है, आप कृतज्ञता प्रकट करने का मन करता है, कृतज्ञता की अभिव्यक्ति आप करते हैं, भजन गाते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। तो हमने श्रद्धा को समझा, हमने भक्ति को समझा, हमने आस्था को समझा। अब एक सवाल यह उठता है कि ये श्रद्धा हमें देती क्या है, ये भक्ति हमें देती क्या है, प्रदान क्या करती है, और क्यों श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए। इस फिलॉसफी को समझना बहुत जरूरी है। तो आप ये समझ लीजिए कि मानव का दिमाग इतना ज्यादा विकसित हो चुका था कि उसके अंदर मेमोरी रखने की, ज्यादा से ज्यादा याददाश्त रखने की क्षमता थी। उसे याददाश्त उसकी बहुत लंबे समय तक बनी रहती थी, और उसमें एक दूसरी क्षमता भी थी, वो हर घटना का विश्लेषण कर सकता था, एनालिसिस कर सकता था। और इस विशेषता के कारण एक बड़ी मुश्किल चीज पैदा हुई। भाई, एक भैंस है, उसके पास एक बम फूट गया और आसपास के तमड़े तमाड़े सब टूट टाट गए। थोड़ी बहुत चोट उस भैंस के पैरों में भी आई, पर बच गई भैंस। थोड़ी देर में भैंस भूल जाएगी कि क्या हुआ। उस समय तो बबकेगी, डरेगी, थोड़ी देर खड़ी भी रहेगी, थोड़ी देर बाद भूल जाएगी, और वो एनालिसिस भी नहीं करेगी कि हुआ क्या था। लेकिन वही खटिया पर पास में लेटा हुआ एक बुजुर्ग आदमी, जो इसी तरह की बम की चपेट में साथ में आ गया था भैंस के, उसके भी पैर में थोड़ी सी चोट लगी, वो इस मेमोरी को अपनी ताजिंदगी बनाए रखेगा कि ऐसा हुआ था, बम फट गया था, और उस वक्त उस घटना की वो एनालिसिस भी करेगा, खोज खबर भी लेगा। भाई, किसने रखा बम, कैसे फटा बम फाड़ने वाले की मंशा क्या थी, वो मुझे मारना चाहता था क्या, या गलती से फट गया, वापस ऐसा और दोबारा ना हो उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, सुरक्षा की कैसी व्यवस्था होनी चाहिए। एनालाइज करते हैं हम इवेंट। मेमोरी है हमारी बहुत लंबी, और इसके कारण हमारा मानसिक संतुलन बेहद तेजी से बिगड़ता है। नींद नहीं आती हमें रात को, ये मानव ही है जो सोचता रहता है तो नींद नहीं आती उसको। आशंकित होता है मन। मानव बहुत, इस प्रकृति में हर जीव बड़ी विषम परिस्थितियों से गुजरा है। जब हम जंगल में थे, सांप काट लेता था, बिजली गिर जाती थी, शेर पकड़ ले जाता था, भूख लगती थी, खाना नहीं मिलता था, प्यास लगती थी, पानी नहीं मिलता था, भूख से मर जाते थे, प्यास से मर जाते थे लोग, बीमारियां फैल जाती थी, प्लेग जैसी, हैजे जैसी, मरते मरते चले जाते थे, युद्ध होते थे, एक दूसरे के सिर काट देते थे। ये सारी मेमोरी, ये सारी याददाश्त और इससे संबंधित एनालिसिस हर वक्त मानव के दिमाग में रहता था। इसके लिए मानसिक रूप से वो बहुत विचलित होता था। मानव की मानसिक विचलन को रोकने के लिए जो सबसे बड़ी चीज थी वो सहारा था। सहारा। भाई, शेर आ गया इस क्षेत्र में, अब इकट्ठे हो गए सारे आदमी, 20-40 लेकर लठ और डंडे, एक दूसरे की मानसिक शक्ति बन गए वो लोग। 40 शेर से भिड़ने को तैयार। भला क्या औकात एक आदमी की जो शेर से मानसिक रूप से भिड़ ले, लेकिन 40 आदमी लेकर फरसा डंडा, भले आ किधर को है। मानसिक शक्ति सहारे में थी, मानव की मानसिक शक्ति सहारे में थी, और वही मानसिक शक्ति श्रद्धा में पैदा हुई, वही मानसिक शक्ति भक्ति में पैदा हुई। बड़ी खूबसूरत चीज है ये। जरा उन विषम परिस्थितियों की कल्पना कीजिए, उन बुरी परिस्थितियों की कल्पना कीजिए जिससे मानव गुजरा है, जिनमें आदमी का मानसिक संतुलन बहुत तेजी से बिगड़ता है। युद्ध लड़ा जा रहा है, सेना लड़ रही है, गोलियां चल रही हैं उधर से, गोलियां चल रही हैं इधर से, तोप चल रही है इधर से, तोप चल रही है उधर से, मौत सामने है, और साथी की गोली भी लग गई पास में, लेकिन बंदा मानसिक रूप से विचलित नहीं है। उस दोस्त की भी मदद कर रहा है,
पीछे ले जाने में, ताकि उसे ट्रीटमेंट मिल जाए, और आगे गोलियां भी मार रहा है, बहुत ही ताकत से, मौत से भी डर रहा बंदा, मौत से भी डर नहीं लगता। इतनी मानसिक ताकत है, इतनी मानसिक शक्ति है उसके अंदर। वह ना विचलित हो जाता, भाग लेता, नहीं भागा। वो अपने मानसिक संतुलन को बनाए हुए है, वो हर चीज पर दृष्टि रख रहा है, वो फूक फूक कर कदम रख रहा है, वो बेहतरीन निर्णय ले रहा है, वो शानदार गोलियां चला रहा है। वो मानसिक रूप से बेहद ताकतवर सिपाही है, उसे मौत का डर सता नहीं रहा, उसे कोई चीज विचलित नहीं कर पा रही। कौन सी शक्ति है इस वीर सैनिक के पास? इसके पास श्रद्धा की शक्ति है, इसके पास भक्ति की शक्ति है। जब भी कोई कमांड लड़ती है, किसी ना किसी इष्ट को अपना इष्ट मानकर उसमें श्रद्धा रखती है, उसकी भक्ति करती है, जो आत्मबल पैदा होता है, जिसके कारण आदमी में मानसिक शक्ति पैदा होती है। एक घटना हुई थी हमारे, और सच्ची घटना है, मैं उसका रेफरेंस मुझे पूरा पता है, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहता। हमारे कमांड में एक धार्मिक नारा था। दूसरे धर्म के व्यक्ति ने यह कहा कि मैं तो, एक ऑफिसर था, उसने कहा मैं तो ये नारा नहीं लगाऊंगा, ये तो धर्म का नारा है। वो अधिकारी को टर्मिनेट कर दिया गया, आर्म फोर्सेस की जॉब से निकाल दिया गया, नौकरी से। वो कोर्ट में गया, कोर्ट ने सुना, कोर्ट ने कहा भाई आपको ये नारा लगाना ही पड़ेगा। ये मानसिक ताकत है उस कमांड की, उस कमांड की मानसिक ताकत के साथ जोड़ना ही होगा। ये शक्ति है, ये एकजुटता है। इसे धर्म के नाम पर डिनाई नहीं कर सकते आप कि मैं तो इस धर्म का नहीं हूं तो ये नारा नहीं लगाऊंगा। ऐसा नहीं कर सकते आप, किसी भी आर्म फोर्सेस में नहीं कर सकते, चाहे किसी भी देश की हो, चाहे इंग्लैंड की, चाहे अमेरिका की, चाहे हिंदुस्तान की, चाहे पाकिस्तान की, चाहे बांग्लादेश की। बेवकूफ लोग नहीं है वो, बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं वो। मानसिक शक्ति के लिए श्रद्धा और भक्ति बहुत जरूरी है। कोई है जो आपकी मदद के लिए खड़ा है, इस विश्वास के होने से ही आप मानसिक रूप से बहुत ताकतवर हो जाते हैं। इसीलिए श्रद्धा और भक्ति बहुत बड़ी चीज है। भारत मां के प्रति श्रद्धा लेकर के वो जवान खड़ा होता है, भारत मां उसकी ताकत बन के वहां खड़ी होती है। अब कहने को तो वही बात हो गई जो बहुत से लोग कहते हैं कि भाई ये तो आपने बस मान लिया। ये मान लेना ही हमारी मानसिक ताकत है, ये मान लेना ही हमारी मानसिक शक्ति है। हमें विषम परिस्थितियों में, हमें दुर्गम से दुर्गम रास्तों में, हमें बुरी से बुरी स्थितियों में भी ये मानसिक रूप से शक्तिशाली रखती है, हमारे अंदर आत्मबल पैदा करती है। बड़ी गजब की चीज है श्रद्धा, बड़ी गजब की चीज है भक्ति। चाहे वो आस्था में हो, चाहे वो किसी व्यक्ति में हो, चाहे प्रकृति के किसी घटक में हो, बड़ी ताकतवर चीज है ये। अच्छा, यहां मैं एक टर्म को और डिस्क्राइब करना चाहूंगा जो भक्ति को समझने के लिए बेहद जरूरी है। उसका नाम है तपोबल। तपोबल क्या होता है मैं ये समझाता हूं आपको। तपोबल भी आप में आत्मशक्ति पैदा करता है, श्रद्धा और भक्ति भी आपके अंदर आत्मशक्ति पैदा करती है। यानी दो स्रोतों से आपके अंदर ताकत आती है, मानसिक ताकत आती है, एक श्रद्धा और भक्ति से और दूसरी तपोबल से। तपोबल क्या है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तपोबल को समझिए, तभी आप भक्ति को अच्छे से समझ पाएंगे। तपोबल को समझना बहुत जरूरी है। क्या है तपोबल? तप कहते हैं परिश्रम को, तप कहते हैं पसीना निकलने को, तप कहते हैं तापक्रम को बढ़ाने को। और तप हमेशा किस में होता है? आपके कर्म में होता है, भक्ति में नहीं होता। तप कभी भी भक्ति में नहीं होता, तप हमेशा आपके कर्म में होता है। जो मिलिट्री का जवान है, जो इस बॉर्डर पे लड़ रहा है, उसने अपने तपोबल से भी आत्मशक्ति प्राप्त की है। तपोबल क्या है? वो परिश्रम जिसमें उसको खटाखट 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 गोली चलाना सिखाया गया था, जिसमें उसे फटाफट फटाफट अपनी मैगजीन चेंज करना बताया गया था, जिसे उससे वेरियस प्रकार के बचने की मूवमेंट सिखाए गए थे, जहां उसे कठोर परिश्रम कराया गया था इस बात के लिए कि वो रण में अपनी विधा का प्रदर्शन कर सके। इसको तपोबल कहते हैं। तपोबल आपके परिश्रम में होता है,
आपके परिश्रम से पैदा हुआ तेज तपोबल कहलाता है। और तपोबल भी आपको आत्मशक्ति प्रदान करता है। तो तपोबल की आत्मशक्ति और श्रद्धा और भक्ति की आत्मशक्ति मिलकर युद्ध लड़ती है। अब जरा मैं आपको यहां भक्ति को थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूं। तपोबल मैंने आपको बता दिया, भक्ति समझिए आप। केवल और केवल कृतज्ञता को व्यक्त करने का कार्य ही भक्ति है। लेकिन भक्ति में आयोजन भी होते हैं, जिसे हम भक्ति का आयोजन कहते हैं। मेरी मां में मेरी बहुत श्रद्धा है, लेकिन उनका आज बर्थडे है, तो मैंने कहा मैं भक्ति का कोई आयोजन करूं। जो जो उन्हें चीजें पसंद है, सत्यनारायण की कथा के लिए पंडित जी बुला दिए, थोड़ा सा हवन करा दिया, शाम को मंडली इकट्ठी करके भजन करा दिया, लड्डू बांट दिए। ये मैंने भक्ति का आयोजन किया। अपनी मां के प्रति मेरी जो श्रद्धा है, उनके बर्थडे के दिन मैंने इस भक्ति के आयोजन को किया। उससे मां बड़ी प्रसन्न हुई, बड़ा ध्यान रखता मेरा बच्चा। देखो मेरे लिए उस इतने बढ़िया देसी घी को लड्डू बांटे और साहब ये मंडली बुलाई और सुबह तक कथा करी। मां प्रसन्न है, मां खुश है। मां के प्रति मेरी कृतज्ञता की ये अभिव्यक्ति है कि मैंने भक्ति का एक आयोजन किया। आस्था की भक्तियों की भी बहुत आयोजन होते हैं। भक्ति का आयोजन करना एक दिन, साल भर में 2 दिन, महीना में 1 दिन, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये होते हैं, ये करने चाहिए, इन्हें करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भक्ति है वो बड़ी सूक्ष्म होती है। मेरी मां मुझे समझाया करती थी भक्ति के बारे में। वो कहती थी भक्ति हमेशा सूक्ष्म होनी चाहिए। 5 मिनट के अंदर रोज भक्ति करो, इससे ज्यादा नहीं बेटा। भक्ति के लिए सिर्फ 5 मिनट हनुमान चालीसा पढ़ लो, दीपक जला लो, प्रणाम करो, मेरे चरण छुओ और जाओ अपने काम पे। भक्ति सूक्ष्म होनी चाहिए, भक्ति लंबी नहीं होनी चाहिए, बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब कैसे समझेंगे आप इस बात को? आप ऐसे समझिए कि मेरी मां में मेरी श्रद्धा है और मैं अपनी मां की लंबी भक्ति करना चाहता हूं। तो मैं तो रोज बैठ गया उनके चरणों के पास। लाओ मैं पैर दबा दूं, लाओ मैं आपके आसपास पोंछा झाड़ू कर दूं, लाओ मैं आपके कपड़े धो दूं, लाओ मैं आपको मां का खाना बना के खिला दूं, लाओ मैं आपको पानी पिला दूं, लाओ मैं पंखा जल दूं, लाओ मैं आपके साथ बात बना दूं, आपका मन लगा दूं। 2-1 दिन बाद मां क्या कहेंगी कि भाई कुछ काम कर, कुछ धंधा कर, बावड़े पैसे कहां से लाएगा, घर कैसे चलाएगा, निठल्ला बन गया रे तू तो तपोबल में लग, काम में लग बेटा। भक्ति बस इतनी सी, पैर छू जाया कर, सुबह आशीर्वाद ले जाया कर, बस मेरा। भक्ति सूक्ष्म होती है, तपोबल बड़ा होता है, परिश्रम बड़ा होता है, कर्म में होता है तपोबल। भक्ति बहुत सूक्ष्म होती है। भक्ति का आयोजन कर लीजिए कभी, लंबा बड़ा, पूरे दिन का, 1 दिन का, हो सकता है 2 दिन का, लेकिन भक्ति हमेशा सूक्ष्म की जानी चाहिए। मेरी मां ये सिखाया करती थी, रेगुलर करिए भक्ति को, रोज की रोज करिए, क्योंकि श्रद्धा तो एक स्थायी भाव है आपका, कृतज्ञता तो आपका स्थायी भाव है आपके अंदर। उसको प्रदर्शित करने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं आपको चाहिए। यदि आपने सुबह रोज मां के पैर छू दिए तो ये हो गई भक्ति, कृतज्ञता व्यक्त कर दी, अपने काम में लग जाओ। अच्छा, कई बार लॉजिकली लोग बहस करने लगते हैं। मेरी एक जगह बात हो रही थी तो उन्होंने मुझसे कहा, साहब ये तो तप जो होता है भक्ति में, भाई जो भक्ति में तप करते हैं उनकी रोजी रोटी ही वो है। मान लो कोई मंदिर है, मंदिर में एक ब्रह्मचारी हैं जो भगवान की सेवा करते हैं वहां, और वो अपने मंत्र याद कर रहे हैं, अपने हवन के मंत्र याद कर रहे हैं, सुबह से शाम तक वो पूजा में लगे हुए हैं। तो वो सही है, क्योंकि उनका कर्म है वो। वास्तव में तो वो अपने तपोबल में ही लगे हुए हैं, क्योंकि उनकी रोजी रोटी तो पूजा से ही आती है। यदि आपका कर्म पूजा करना है, यदि आपको ये दायित्व पूजा का मिला है, यदि आपकी रोजी रोटी वहीं से है, तब आप वहां करिए पूरे दिन पूजा, याद करिए विभिन्न तरह के मंत्र, याद करिए आप विभिन्न तरह के अनुष्ठान, क्योंकि वो तो कर्म है आपका। लेकिन आम आदमी जो उससे जुड़ा हुआ नहीं है, उसका कर्म तो खेती करना है, उसका कर्म तो व्यापार करना है, उसका कर्म तो नौकरी करना है, उसका कर्म तो कोई कारीगरी करना है, उसका कर्म तो शिक्षा देना है, उसका कर्म तो शिक्षा लेना है। तो अपने कर्म में लगो। तपोबल तो कर्म में है, भक्ति में नहीं है। एक चीज और बहुत खूबसूरत मैं यहां बताना चाहूंगा भक्ति के बारे में, बहुत सुंदर चीज है। भक्ति 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 5 बार कहकर मैं यहां रुक करके भक्ति के बारे में एक बात बताता हूं। भक्ति
बस केवल यहीं खत्म हो जाती है जहां आप अपनी कृतज्ञता को व्यक्त कर देते हैं। बस इससे आगे भक्ति में कुछ नहीं है। कुछ प्राप्त करना बिल्कुल भक्ति नहीं है। सिर्फ कृतज्ञता प्रदर्शित करना, कृतज्ञता अभिव्यक्त करना भक्ति है। जब भी भगवान के सामने जाते हो, प्रभु के सामने हाथ जोड़ के खड़े होते हो, कोई आरती गाते हो, कोई पूजा करते हो हाथ जोड़ के, तो जानते हो आप उसका सही मायने क्या है? जो तूने दे दिया है ईश्वर, जो तूने प्रदान कर दिया है, जितने सुख तूने मुझे उपहार में दे दिए हैं, उसके प्रति मेरी कृतज्ञता है, मेरा आभार है तुझे। बस यही भक्ति खत्म हो जाती है। मेरा को बेटा दे दे, मेरे को धन दे दे, मेरे को ये महल बन जाए मेरा, मैं तेरे को इतने रुपए चढ़ाऊंगा, मेरा ये काम बन जाए, मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, मेरे पुत्र हो जाए, ये भक्ति का हिस्सा नहीं है। ये लोभ है, ये लालच है। इसमें श्रद्धा खत्म हो जाती है। कोई भी भक्ति कुछ मांगती नहीं है ईश्वर से। कोई भी भक्ति कुछ मांगती नहीं है मां से। कोई भी भक्ति कुछ मांगती नहीं है गुरु से। सिर्फ जो प्राप्त हो गया है उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती है भक्ति। इसीलिए समझ लीजिए, यदि आप कहीं आराधना में जा रहे हैं, कहीं आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं, कहीं आप गुरुद्वारे जा रहे हैं, कहीं आप प्रेयर में जा रहे हैं, चर्च के अंदर, कहीं भी आप मंदिर जा रहे हैं पूजा के लिए, तो उस ईश्वर के प्रति, उस खुदा के प्रति, उस गॉड के प्रति, उस वाहे गुरु के प्रति सिर्फ कृतज्ञता व्यक्त करिए, आभार व्यक्त करिए उसका, जो उसने दे दिया, जो उसने प्रदान कर दिया। यदि आपको कुछ चाहिए तो वो आप तपोबल से प्राप्त करिए, अपने कर्म में मेहनत करके प्राप्त करिए। भक्ति से नहीं मिलेगा वो, भक्ति से कभी वो मिलता भी नहीं है, बल्कि भक्ति समाप्त हो जाती है आपकी भक्ति लालची हो जाती है, आपकी श्रद्धा खत्म हो जाती है। भक्ति का मतलब ही कुछ मांगना नहीं है, भक्ति का मतलब ही देना है, कृतज्ञता की अभिव्यक्ति देना है ईश्वर को। इसी को भक्ति कहा जाता है, इसी को प्रेयर कहा जाता है, इसी को इबादत कहा जाता है। ये जो हमने अभी आपको डिस्क्राइब किया, हमने आपको बताया कि श्रद्धा क्या होती है, श्रद्धा से किस तरह से भक्ति पैदा होती है, भक्ति का सही मायने क्या है, भक्ति के आयोजन क्या होते हैं। आपको यह भी बताया तपोबल क्या है, आपको यह भी बताया कि श्रद्धा और भक्ति से किस तरह मानसिक शक्ति पैदा होती है, किस तरह से हमें मानसिक स्थिरता हमारे अंदर आती है। अच्छा, अब आते हैं बिंदु नंबर 2 पर। श्रद्धा और भक्ति में किस तरह की विसंगतियां पैदा हुई हैं, किस तरह की ठगी और किस तरह का बेवकूफ बनाने का एक धंधा चल रहा है श्रद्धा और भक्ति के नाम पर, उसे बहुत समझने की आवश्यकता है। अच्छा, यहां से इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि हमें यह भ्रांति होने लगती है, हमें यह गलतफहमी होने लगती है कि हम जिसकी भक्ति कर रहे हैं यह हमें और देगा, इस भक्ति के दम पर मैं कुछ और प्राप्त कर लूंगा। तब आप भक्ति नहीं करते, तब आप चापलूसी शुरू कर देते हैं। और यह भ्रांति पैदा होना बहुत गलत है। अब आपको यह भ्रांति पैदा हुई, जो मां है जिसमें मेरी श्रद्धा थी, ये मुझे बहुत प्यार करती है, इस पे तो बड़ा सोना रखा है और हमारे 4 बेटों में बांट देगी, क्यों ना मैं इस सोने को इस मां से ज्यादा झपट लूं। तो आपने अपनी मां की सेवा करनी जबरदस्त शुरू कर दी। सेवा क्या कर दी? चापलूसी शुरू कर दी। और आपके मन में यह भी है कि यार बड़ी चालाक है, मां देगी ना मुझे, देख वो सेवा कर रहा है, वो ऐसी सेवा कर रहा है, वो ऐसी सेवा कर रहा है, कहीं ये ना झपट ले जाए, कहीं वो ना झपट ले जाए। तो श्रद्धा तो खत्म हो गई ना मां में आपकी, भक्ति तो खत्म हो गई ना मां में आपकी। आपका तो उसके सोने पर लालच चला गया, आपका तो व्यवहार बदल गया मां से। और यही करता है ईश्वर, भगवान, खुदा और वाहे गुरु के साथ इंसान। वहां लालच में चला जाता है, इस भ्रम में चला जाता है कि यहां मुझे मिलेगा और मुफ्त का मिलेगा, बिना करे का मिलेगा, बिना परिश्रम का मिलेगा। बस मैं भक्ति मारे जाऊं, भक्ति मारे जाऊं, भक्ति मारे जाऊं।
भक्ति क्या करते हैं? फिर आप चापलूसी करते हैं। यानी आपके अंदर एक बेहद बुरी चीज पैदा हो रही है, उसका नाम है लालच। बस जैसे ही ये आपके अंदर पैदा हुआ, इसने आपकी श्रद्धा को समाप्त कर दिया, इसने आपकी भक्ति को खत्म कर दिया। क्योंकि फिर तो आप लड़ने लगते हैं अपने ईश्वर से, अपने भगवान से, अपने खुदा से, अपने वाहिगुरु से कि मैं तो इतनी सारी तपस्या कर रहा हूं, इतने सारे व्रत रख रहा हूं, और उसे तो ये दे दिया, उसे तो वो दे दिया, मुझे तो कुछ दिया नहीं तुमने। कमाल कर रही हो मां, मैं तो सबसे ज्यादा सेवा करता हूं आपकी, हर वक्त आपके साथ रहता हूं, मैंने वो छुट्टी ली, वहां से चला आया, मैं तो अपनी बीबी और बच्चों की पढ़ाई को मैंने तो अपनी बच्चों की पढ़ाई का भी ध्यान न रखा, अब तो मुझे कुछ ना दे रही। लड़ने लगते हैं हम अपने इष्ट से, श्रद्धा जिससे होती है उससे, क्योंकि हमारे अंदर लोभ है, लालच है, प्राप्ति कर लेने का लालच है, बिना परिश्रम प्राप्ति का लालच है। भक्ति प्राप्ति का साधन नहीं है, भक्ति प्राप्ति का साधन बिल्कुल नहीं है। भक्ति केवल कृतज्ञता अर्पित करना है, लेकिन हम भक्ति से प्राप्त करने की कोशिश करने लगते हैं, हमारा लालच प्रबल हो जाता है, भक्ति खत्म हो जाती है। इस बार आधा किलो सोना चढ़ाऊंगा, इतने करोड़ का मेरा बिजनेस बढ़ा देना प्रभु, अब की बार 10 लाख चढ़ाऊंगा, अब की बार 20 लाख चढ़ाऊंगा, सोने पे सोना चढ़ा रहा हूं ताकि मेरा बिजनेस आगे बढ़ जाए। कहां है भक्ति? लालच है ये तो। और इसी समय बड़े बेहद अकलमंद लोग, धूर्त लोग, चालाक लोग, पहली बात तो ये समझ लीजिए ठग वही होगा जो इंटेलिजेंट होगा। कोई सीधा साधा आदमी कभी ठग नहीं हो सकता, वो बुद्धि से कमाता है। ठग का जो धंधा है वो उसकी बुद्धि से चलता है, उसकी बातों से चलता है, तो वो मूर्ख आदमी तो हो नहीं सकता, ठग बड़ा इंटेलिजेंट होता है। तो ठग पैदा हो जाते हैं, वो आपके लालच को स्मेल कर लेते हैं, अरे भाई ये आदमी लालची है, इसे ठगा जा सकता है। तब वो पहली इस भक्ति और श्रद्धा में पहली ठगी, पहली प्रकार की ठगी, मैं कह रहा था ना, मैं मोडस ऑपरेंडी बताऊंगा आपको ठगने की। ठग विद्या में ठग किस तरह से श्रद्धा और भक्ति में ठगी करते हैं, उसमें पहली प्रकार की ठगी लालच के कारण होती है। आपके लालच को वो समझ लेते हैं, फिर वो आपको बेवकूफ बनाते हैं। वो उदाहरण देंगे, ऐसा हुआ सा, उन्होंने ये किया, उन्होंने इतने ब्राह्मणों को खाना खिलाया, इतने सोने के सिक्के माटे, उनका तो सब वारे नारे हो गए। वो फला देवता के यहाँ जाइए, फला देवता के यहाँ जाइए, फला देवता के यहाँ जाइए, आप ये प्रपंच रचिए, आपका कमाल ही हो जाएगा। आपको पुत्र प्राप्ति चाहिए तो पुत्र प्राप्ति के मेथडोलॉजी ये है। आपको आपकी हर समस्या का, हर लालच का समाधान वो ठग करते हैं। आपको पुत्र चाहिए, ये लो। आपको पैसा चाहिए, ये लो। आपको फैक्ट्री चाहिए, ये लो। आपको नौकरी चाहिए, ये लो। आपको पत्नी बढ़िया चाहिए, ये लो। वो आपसे पैसे ठगते हैं, वो आपको बेवकूफ बनाते हैं। जिसमें भी लालच है वो ठगी का शिकार हो सकता है। भक्ति और श्रद्धा में लालच नहीं होना चाहिए। भक्ति और श्रद्धा में लालच आया, आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा समाप्त हो जाती है, आपके एक्ट खराब तरीके के हो जाते हैं, मानवता से आप दूर होने लगते हैं। अच्छा, दूसरी तरह से ठग कैसे काम करते हैं? एक तो लालची लोगों को पकड़ते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, आपको समझाया। एक और तरीके के क्लाइंट्स को पकड़ते हैं, जब आप किसी भी परेशानी में फंस गए हो, किसी भी परिवार है, हम सामाजिक लोग हैं, कोई बीमारी आ गई घर में, कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ गई आपके ऊपर, वो इसी ताक में बैठे रहते हैं। वो आपके पास आएंगे, आपको मुसीबत से निकालने की विधि बताएंगे और आपसे पैसे ठग ले जाएंगे। लालची भी लोग बहुत ज्यादा मात्रा में ट्रैप होते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा तेजी से ट्रैप होता है आदमी, वो होता है जो मुसीबत में है। कोई भी संकट आ गया हो बेचारे उस भोले आदमी के पास, वो सोचता है यार क्या जाता है, चलो इसे भी करके देख लेते हैं। घर में कोई बहुत भयंकर बीमारी आ गई, किसी को बच्चे के साथ कोई मानसिक प्रॉब्लम आ गई, घर में कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई, वो आदमी परेशान है, मानसिक रूप से दुखी है, उसको ठगा जा सकता है तुरंत। उसे बताया जाएगा कि ऐसे ऐसे शनि था, ऐसे ऐसे कर गया, अगली बार ये शनि का चक्र और आने वाला और ये गड़बड़ करके जाएगा, इसलिए इसका ही उपाय कर दे दो। यानी दूसरी प्रकार, पहले प्रकार के लोग लालची, जो इस ट्रैप में सब फंस जाते हैं। दूसरी प्रकार के लोग जो लालची तो नहीं होते बेचारे, बिल्कुल लालची नहीं होते, लेकिन वो किसी ना किसी मुसीबत में पड़े होते हैं। उनकी मुसीबतों को आधार बना के उन्हें ठगा जाता है। सबसे ज्यादा ट्रैप ये दूसरी तरह के लोग ही होते हैं।
और तीसरी तरह और है, जब ये दोनों धंधे उस बढ़िया से नहीं चल रहे होते हैं, लालची लोग भी नहीं फंस पा रहे, कोई मुसीबत वाला भी आदमी आराम से नहीं मिल पा रहा, तो वो अच्छे खासे लोगों को डराते हैं। ये तीसरा मोडस ऑपरेंडाई है उनका, लालची लोगों को, मुसीबत में पड़े लोगों को, और तीसरा जो सामान्य है उसे डराया जाना है। और वो ऐसे ऐसे उदाहरण लेके आएंगे जिन्हें देख करके आप सच में डर जाएंगे। वो क्या करेंगे, आपकी कॉलोनी में या आपकी 2 कॉलोनी छोड़ किसी प्रसिद्ध आदमी को खोजेंगे जिसके कोई बेटा मर गया हो, या जिसके यहाँ कोई अकाल मृत्यु हो गई हो, या जिसके अंदर कोई मुसीबत आ गई हो, या कोई कंगाल हो गया हो। ऐसे किसी नोन व्यक्ति को जिसको आप सब जानते हैं कॉलोनी में या आपके क्षेत्र में, उसका नाम लेके आएंगे। वो उसको कहेंगे, देखो साहब वो था ना, देखो बर्बाद हो गया, 24 साल का लड़का मर गया उसका। अच्छा हुआ क्या था, मैं बताता हूं, क्या गलती की उसने, मैं गया था उसे समझाने, माना नहीं वो मेरी बात, और देखो कितना बड़ा नुकसान हो गया उसका। मैं आपको बता रहा हूं ये आपको करना चाहिए, नहीं तो आपके यहां भी ये मुसीबत आ सकती है। अब आदमी डर जाता है, महिलाएं तो बहुत तेजी से डर जाती हैं बेचारी, सब बच्चों का, सबका परिवार का भला चाह रही होती हैं। वो सोचती हैं कि यार लो 10-20 हजार खर्च होते हैं तो करो, पर ये उपाय कर लो भाई। तो वो डराते हैं आपको, भयभीत करते हैं, कभी बृहस्पति से, कभी शुक्र से, कभी शनि से, कभी बुरे वक्त से, भयभीत करके आपसे पैसा खींचते हैं। ये श्रद्धा और भक्ति में तीसरी तरह की ठगी होती है। पहली लालच की, दूसरी मुसीबत में फंसे लोगों की, तीसरा लोगों को भयभीत करके कमाना। लेकिन आपको यह समझ लेना चाहिए कि श्रद्धा और भक्ति सिर्फ आपको मानसिक शक्ति देती है, किसी भी लालच में आपको पड़ना नहीं चाहिए। और सुनिए, श्रद्धा और भक्ति की सबसे खूबसूरत चीज यह है कि आप और आपके ईश्वर के बीच में, आप और आपकी मां के बीच में, आप और आपके गुरु के बीच में, जिसमें भी आपकी श्रद्धा है, जिसकी भी आप भक्ति कर रहे हैं, उसके बीच में कोई और है नहीं। आप और आपके अल्लाह के बीच में, आपके और आपके गॉड के बीच में, आपके और आपके वाहिगुरु के बीच में किसी की जरूरत नहीं है। वाहिगुरु सीधा आपको देख रहे हैं, आप सीधा वाहिगुरु को देख रहे हैं। भगवान कृष्ण से आपकी सीधी वार्ता होनी चाहिए, मां से आपकी सीधी वार्ता होनी चाहिए, कोई नहीं है आपके बीच में। तब वो आपको मानसिक शक्ति प्रदान करते हैं, तब वो श्रद्धा और भक्ति आपको मानसिक ताकत देती है, आपको मानसिक रूप से विचलित नहीं होने देती। आप आराम से, चैन से, शांति से अपनी जिंदगी जीते। देख लो ना, बच्चा, बहुत छोटा नन्हा सा बच्चा किस तरह से अपने मां के पास होता है तो चैन से सो रहा होता है। उसे पता है किसी भी मुसीबत से मां उसे बचा लेगी। उसकी जो दिमाग की शांति है, उसकी जो मानसिक शक्ति है, वो मां के करीब होने में है। इसी तरह हमारे इष्ट के प्रति जब हमारी श्रद्धा होती है, जब भक्ति होती है, तो हम बहुत ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। कुछ होना तो वैसे भी नहीं है, लेकिन आशंकित बिना बात है हम, इसलिए उन बिना बात की आशंकाओं को वो हमारे इष्ट हमसे दूर कर देते हैं। इसलिए श्रद्धा और भक्ति में बड़ी ताकत है, बड़ी मानसिक ताकत है। हमारे माननीय राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब अपनी सुबह की नमाज पढ़ा करते थे, हमेशा सुबह की नमाज पढ़ा करते थे। क्यों? वो तो इतने बड़े वैज्ञानिक थे, उनके अंदर तो सारी समझ थी। वो क्यों सुबह की नमाज पढ़ा करते थे? ये श्रद्धा है, ये भक्ति है अपनी आस्था में। इसका बड़ा मायने है। बड़े से बड़ा वैज्ञानिक, बड़े से बड़ा विद्वान आस्था में विश्वास रखता है। आप चले जाइए, आप मेडिकल कॉलेज के डीन के पास चले जाइए, आप बड़े से बड़े डॉक्टर के पास चले जाइए इंडिया के, वो पहली बात आपसे यही कहेंगे कि भाई देखिए, मैं प्रयास करता हूं, लेकिन देखो करने वाला वो ऊपर वाला है। अब ऊपर वाला तो उन्होंने देखा भी नहीं, परखा भी नहीं, लेकिन वो डॉक्टर उस पर विश्वास कर रहे हैं, वो वैज्ञानिक उस पर विश्वास कर। ये जो प्रकृति है, यही ईश्वर है। ह्यूमन डिविनिटी मिशन इस पर एक अलग से व्याख्यान दे चुका है। ये प्रकृति ही अल्लाह है, ये प्रकृति ही गॉड है, ये प्रकृति ही वाहिगुरु है। इसी में सारी प्रकृति की सारी शक्तियां इसी में निहित है, और इसी में हमारी आस्था होती है, या इसके कोई प्रतीक स्वरूप हम किसी में अपनी आस्था रखते हैं, उसी आस्था में श्रद्धा रखते हैं, और फिर उसी आस्था की भक्ति करते हैं। ये मानव की मानसिक ताकत के लिए बेहद जरूरी चीज है। अच्छा, बहुत समझदार लोगों का ये कहना है कि
आस्था तो झूठ है, आस्था में तो कोई सच्चाई नहीं है। ये विश्वास तो झूठ होता है, झूठ नहीं है भाई। झूठ का तो कैरेक्टरिस्टिक ही अलग होता है। झूठ किसी को धोखा देने के लिए उपयोग में आता है, झूठ किसी को ठगने के लिए उपयोग में आता है, झूठ किसी को प्रताड़ित करने के लिए उपयोग में आता है। यदि कोई कथन किसी को प्रताड़ित नहीं कर रहा, किसी को ठग नहीं रहा, किसी को धोखा नहीं दे रहा, तो कथन झूठ नहीं है। आस्था झूठ नहीं है, विश्वास झूठ नहीं है। वास्तव में यह उम्मीद है, और उम्मीद आपको मानसिक शक्ति देती है। आप वो गीत गाते हैं ना, मन में है विश्वास हम होंगे कामयाब एक दिन। आप उस गाने से खुश क्यों होते हैं? फिर बड़ा खुश होते हैं, बड़ा आनंदित होते हैं, हम होंगे कामयाब एक दिन। सारे युवा बड़े खुशी से उस गीत को गाते हैं। क्या है उस गीत में? सत्य है उस गीत में? सत्य नहीं है उस गीत में दोस्त। उस गीत में उम्मीद है, उस गीत में विश्वास है। विश्वास और उम्मीद आपको आत्मबल देता है, मानसिक शक्ति देता है, और आस्था भी वही देती है। वो आपकी बॉडी के जो हार्मोनिक सीक्रेशंस हैं उन्हें बेहतर कर देता है। वो आपके दिमाग में खुशी देता है। हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास। ये विश्वास है, ये उम्मीद है, ये सत्य नहीं है। इसके घटने की हमें उम्मीद है, और वही आस्था में है। आस्था में ये उम्मीद करते हैं, ये प्रकृति, ये ईश्वर, ये अल्लाह, ये खुदा, ये वाहिगुरु, ये गॉड हमारी मदद कर रहे हैं। ये हमें बेहतर की तरफ ले जा रहे हैं। इनमें हमारी श्रद्धा, इनमें हमारी भक्ति हमें गलत काम करने से रोक रही है। ये उम्मीद है, ये विश्वास है कि यदि हम अपनी श्रद्धा में हैं, अपनी भक्ति में हैं, तो हम गलत काम करेंगे नहीं। ये उम्मीद है, ये विश्वास है हमारे अंदर। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं बड़ा सुंदर। जब हम बहुत ही विपत्त परिस्थितियों से गुजरते हैं, एक छोटा सा बच्चा है, थोड़ा सा ही समझदार हुआ है, थोड़ा सा ही तुतलाना बोलना शुरू हुआ है, उसकी मां की मृत्यु हो जाती, मर जाती है मां, डेड बॉडी पड़ी हुई है। आप इस परिस्थिति का अनुमान लगाइए। वो पूछ रहा है इधर से उधर से, मां को क्या हुआ? तो कह रहे हैं सो रही है बेटा, सो रही है, उठ जाएगी, अभी जग जाएगी, मम्मी सो रही है बेटा, है ना, आजा आजा आजा। उसे दूसरी जगह ले जाने की कोशिश करते हैं, उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। और जब मां घर से चली जाती है और सारा संस्कार हो जाता है, तब वो मां को खोजता है अलग अलग कमरे में जाके, मां मां मां। तब उसके जो प्रियजन है उसको बताते हैं, अरे मां तो भगवान जी के यहां गई है, हाँ खुदा के यहां गई है, गॉड के यहां गई है, अभी आ जाएगी। वाहेगुरु से मिलने गई, वाहेगुरु के दर्शन करने गई, अभी आ जाएगी मां। और कुछ दिन बाद उसको दिखाते हैं, वो ध्रुपता, देख वो रही मम्मी, ओ वो रही, हाँ वो रही, देख रही है तुझे, देख दूध पी ले जल्दी से। अब आप तो कहेंगे साहब ये तो झूठ है सारा। ये झूठ नहीं है दोस्त, ये एक उम्मीद है, एक विश्वास है उस बच्चे के मन में। हम पिरो रहे हैं, उस बच्चे के मन में एक उम्मीद, एक विश्वास डाल रहे हैं कि जब तक कि वो इस तथ्य का सामना करने की क्षमता पैदा करे अपने अंदर, बड़े होकर की मां इस दुनिया से चली गई है, तब तक वो मानसिक रूप से शक्तिशाली रहे, उसमें वो मानसिक रूप से विक्षिप्त ना हो जाए। बहुत तेजी से मानव मानसिक विक्षिप्तता का शिकार होता है। इसलिए मानसिक ताकत का बना रहना बहुत जरूरी है। और ये झूठ नहीं है दोस्त, ये उम्मीद है, ये विश्वास है जो आपको ताकत देता है। इस बात को समझना होगा आपको। कोई आपको ठग सकता है केवल जब आप श्रद्धा और भक्ति से बाहर निकलकर लालच में हैं। आपका लालच आपको किसी से ठगवाता है, आपकी मूर्खता आपको किसी से ठगवाती है। आपकी समझ यदि बरकरार है, आप समझते हैं श्रद्धा का सही मतलब, भक्ति का सही मतलब, तो श्रद्धा और भक्ति से कभी ठगे नहीं जा सकते।
अब आप पूछेंगे कि श्रद्धा और भक्ति का सबसे ज्यादा बड़ा फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा क्या है मानव को श्रद्धा और भक्ति का? तो सबसे बड़ा फायदा यह है प्यारे बच्चों कि वो मैं को आपके अंदर बसने नहीं देता, मैं का वास आपके अंदर नहीं होने देता। और मैं क्या चीज है? मैं बड़ी खतरनाक चीज है। एक बात समझ लीजिए अच्छे से प्यारे बच्चों, ये मैं इस दुनिया में अकेला है, मैं दुनिया में अकेला है और इस अकेलेपन के बहुत सारे खतरे हैं। यदि आपके अंदर मैं वास कर जाती है, यदि आपके अंदर मैं बैठ कर जाती है, तो आपके जीवन बहुत सारे खतरों से गुजरेगा। सबसे पहले तो मैं बहुत जल्दी विचलित होता है, बहुत जल्दी परेशान होता है मैं, जबकि यदि हम हैं तो बहुत जल्दी परेशान नहीं होता। आप सोचो ना, आप जंगल में निकल गए, बियाबान जंगल में, आपको ना रास्ते का पता ना जंगल के जीवों का पता, मैं बहुत तेजी से विचलित होगा। लेकिन यदि हम होंगे, हम 5-7 दोस्त साथ साथ चल रहे हैं, तो कहेंगे यार देखा जाएगा, चलो। हम विचलित नहीं होता है, मैं बहुत तेजी से विचलित होता है। मैं को कोई सहयोग नहीं मिलता, जब उसे जरूरत होती है तो उसे कोई सहयोग नहीं मिलता, हमको हमेशा सहयोग मिलता है। आप अकेले जा रहे हैं, भेड़िया ही आ गया आपके सामने, तो भेड़िया आपको फाड़ के खा सकता है। लेकिन यदि आप हम हैं, 3-4 दोस्त हैं, तो कोई डंडा उठाएगा, कोई पत्थर उठाएगा, तो भेड़िया क्या कर लेगा? जरूरत पड़ने पर मैं को कोई सहयोग नहीं मिलता, लेकिन हमको सहयोग मिलता है। मैं बहुत जल्दी डिप्रेशन में जाता है, क्योंकि जरा भी कुछ हुआ उसको कोई भी मदद करने वाला नहीं है आसपास। इसलिए डिप्रेशन में कौन जाता है? मैं। वेदना कौन सहता है? मैं। मानसिक वेदना सबसे ज्यादा मैं को होती है, सबसे ज्यादा सुसाइड मैं करता है, सबसे ज्यादा विक्षिप्त दिमाग मैं का होता है। मैं का दिमाग मानसिक रूप से बहुत जल्दी विक्षिप्त हो सकता है। मैं के सोचने की, समझने की शक्ति बहुत जल्दी खराब हो सकती है। बड़े खतरे हैं जीवन में मैं को। और मैं को आपके अंदर जो चीज नहीं घुसने देती, उसका नाम श्रद्धा और भक्ति है। कमाल की फिलॉसफी है, समझने की कोशिश करिए। यदि आपके अंदर श्रद्धा है तो किसी के प्रति तो कृतज्ञता है, कृतज्ञता के भाव को तो श्रद्धा कहते हैं। किसी का तो उपकार आप मान रहे हैं, तो ये श्रद्धा और भक्ति आपको मैं नहीं रहने देती, मैं आपके अंदर घुसने नहीं देती श्रद्धा, मैं आपके अंदर घुसने नहीं देती भक्ति। किस लिए? कि श्रद्धा का मतलब है किसी का उपकार मान रहा है आपका मन, किसी के लिए कृतज्ञता का भाव है आपके मन में, और उसकी आप अभिव्यक्ति कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपको यह आभास होने लगेगा कि वो आपके साथ है। आपके माता, आपके पिता, आपके बंधु, आपके भाई बहन, आपके दोस्त, आपके सहयोगी आपके चारों तरफ होंगे, यदि आपके अंदर श्रद्धा है, भक्ति है। आपके अंदर मैं का वास नहीं होने देगा श्रद्धा और भक्ति, क्योंकि श्रद्धा और भक्ति आपको सरल बनाती है, क्योंकि श्रद्धा और भक्ति आपको विनम्र बनाती है। किसी के प्रति कृतज्ञता का भाव पेश करके देखिए, आप विनम्र हो जाएंगे। आप में सरलता आती है, आप में विनम्रता आती है, आप में विनय आता है, आप में सहयोग आता है, आप में प्रेम आता है। वही प्रवाह है सारा जो मानवता का प्रवाह है। आप अकेलापन महसूस नहीं करते, आपके साथ ताकत होती है, आत्मबल की भी और सहयोगियों की भी। इसलिए श्रद्धा और भक्ति जीवन में बेहद जरूरी है, बेहद आवश्यक है। श्रद्धा और भक्ति की ये बात अधूरी रह जाएगी, ये व्याख्यान अधूरा रह जाएगा यदि मैं यहां कबीर का जिक्र ना करूं। कबीर, यदि कबीर को रेफर ना किया जाए तो बेमानी हो जाएगी बात कि हम कभी श्रद्धा की बात कर रहे थे, भक्ति की बात कर रहे थे। कबीर बहुत बड़े फिलोसोफर थे, बहुत बड़े फिलोसोफर। जो कबीर ने कहा, इतनी सटीकता से कहा कि वो पूरा पूरा आपके समझ में आता है, और जिसके समझ में आता है वो उसको ऐसा महसूस होता है कि वाह वाह क्या बात कही कबीर ने। और एक बात और बता दूं कि कबीर नास्तिक नहीं थे, बिल्कुल नास्तिक नहीं थे। ईश्वर की प्रेजेंस की बात कर रहे हैं कबीर। साहिब मिल गया तिलोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। ईश्वर कहां है, साइंटिफिकली बताया है कबीर ने। बहुत सुंदर भजन है कबीर का ये। उनकी हर चीज श्रद्धा और भक्ति में मिलेगी आपको। उनके भजन सुनिए, आनंद आ जाता है आपको।
श्रद्धा ही श्रद्धा है उसमें, भक्ति ही भक्ति है उसमें। ये जो मैं आपको भजन बता रहा हूं ना, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, जब भी आपका मन विचलित हो, जब भी आप परेशान हो, जब भी आपको कुछ कुछ अच्छा नहीं लग रहा हो, बिल्कुल मेडिटेशन की तरह है, इस भजन को सुन लीजिए आप। अच्छा, बढ़िया कहां मिलेगा सुनने को, वो भी बता दूं। ईशा फाउंडेशन के 2 बच्चों ने गाया है, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। आप ऐसे डालना ईशा फाउंडेशन और उसके आगे लिखना मन मस्त हुआ, ये यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। सुनिए जरूर आप इसे। पूरे जीवन को शीशे की तरह उतारा है कबीर ने इस भजन में। न केवल ये आपको आनंदित करता है, न केवल आपकी परेशानियों को दूर कर देता है, बल्कि यदि इसका मायने समझ लें इन लाइनों का जो कबीर कह रहे हैं, तो आपकी सोच वैज्ञानिक हो जाएगी, आपकी सोच साइंटिफिक हो जाएगी, आपको ईश्वर समझ में आने लगेगा। और देखिए, गूगल विश्वविद्यालय पे नहीं है अभी तक इसका मायने। और कमाल की बात यह है कि लिटरेचर में भी आपको ढूंढने में किसी बहुत बड़े विद्वान से ही मिलेगा, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ह्यूमन डिविनिटी मिशन के प्लेटफॉर्म पर जो हमारा लिटरेचर का प्रोग्राम है, उसमें हम इसका मायने एक दिन बताएंगे आपको। सब्सक्राइब करके रखिए, एक दिन कबीर भी पढ़ाएंगे आपको अलग से। आज तो हम सिर्फ छोटा सा रेफरेंस दे रहे हैं कबीर का। कबीर नास्तिक नहीं थे, कबीर आस्तिक थे। कबीर हरि की बात करते हैं, ईश्वर के बारे में बताते हैं। कबीर किसके खिलाफ थे? कबीर आपके लालच के खिलाफ थे, लालच के कारण आपके मूर्ख बन जाने के खिलाफ थे। कबीर धूर्तता के खिलाफ थे। कबीर उन ठगों के खिलाफ थे जो धूर्त बन के चालाकी से आपको ठगते हैं। इसीलिए कबीर आडंबर के खिलाफ थे, पाखंड के खिलाफ थे। कबीर श्रद्धा और भक्ति के खिलाफ कभी नहीं थे, खुद वो भक्ति के कवि थे, खुद वो श्रद्धा के साथ निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। कबीर कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। हरि का मतलब है ईश्वर, लेकिन ईश्वर का मतलब क्या है? नॉलेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी के रूप में ईश्वर को पूजा गया है पूरी दुनिया में, हर धर्म के अंदर। हम किस चीज की खोज कर रहे हैं सब धर्मों में? आदिकाल से मानव हर धर्म में किस चीज की खोज कर रहा है? नॉलेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी की खोज कर रहा है, और इसी का नाम ईश्वर है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम उस ईश्वर को खोज लें। किस लिए खोज लें? इसलिए खोज लें कि हम ईश्वर के ज्ञान से या उस ईश्वरीय ज्ञान से प्रॉस्पेरिटी प्राप्त कर सकें, वैभव प्राप्त कर सकें, आनंद प्राप्त कर सकें, अपने दुखों को दूर कर सकें। इसीलिए तो उस नॉलेज की तलाश में है। इसे नॉलेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहा जाता है। गॉड को, ईश्वर को, अल्लाह को, खुदा को, वाहिगुरु को, हम इसी की खोज कर रहे हैं। और इसकी खोज तुम गलत रास्ते पे कर रहे हो भाई। ये कह रहे हैं कबीर, पाहन पूजे हरि मिले। यदि पत्थर के पूजने से ये ज्ञान प्राप्त हो जाए आपको जिसकी आप खोज कर रहे हो, तो मैं पूजूं पहाड़, तो तुम्हें पहाड़ पूजूं। ताते तो चाकी भली। जो चक्की का ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है, चक्की का जो नॉलेज आपको प्राप्त हुआ, वो चक्की इससे भली है, इससे ज्यादा ठीक है। पीस खाए संसार, उससे कम से कम अनाज पीस करके लोग भोजन पाते पूरी दुनिया में। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं। इस तरह से हरि की खोज मत करो आप कि पत्थर पूजने से आपको हरि मिल जाएगा, भगवान मिल जाएगा, नॉलेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी मिल जाएगी। इस तरह से नहीं मिलेगी भाई, यह तरीका गलत है। यहां एक चीज बहुत क्लियर है, बारीक लाइन है, समझने की कोशिश करिए। यदि कोई पत्थर की पूजा कर रहा है और श्रद्धा और भक्ति के कारण कर रहा है, कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए यदि वो पत्थर की पूजा करता है तो गलत नहीं है। हिंदू धर्म में पत्थर की पूजा गलत नहीं है यदि वो श्रद्धा और भक्ति तक सीमित है। श्रद्धा मतलब कृतज्ञता और भक्ति मतलब उस कृतज्ञता की अभिव्यक्ति। यदि ये करने के लिए आप पत्थर को पूज रहे हो, हिंदू धर्म में आप पत्थर को पूज रहे हो, तो पूजो। कबीर उसको मना नहीं कर रहे। श्रद्धा और भक्ति के लिए पत्थर का पूजना गलत नहीं है। पूरी मानवता के इतिहास में मानव का सबसे बड़ा सहारा पत्थर ही था। पत्थर ही ने मानव की रक्षा की। पत्थर ही के कारण वो पत्थर से ही वो खोद करके जमीन में बीज वो पाया। पत्थर के ही कारण वो अपना शिकार कर पाया। पत्थर के तो बहुत सारे उपकार हैं हमारे ऊपर, बहुत बड़े एहसान है। और हिंदू धर्म सबसे पुराना धर्म है, इसलिए वो पत्थर की पूजा करता है, गलत नहीं है इसमें।
हमारे तो पूरे मानव इतिहास को ही पत्थर के आधार पर विभक्त किया जाता है। पूरा पाषाण काल, जब हम पुरानी तरह से पत्थर का उपयोग करते थे, जब हम पत्थर को बेहतर तराशने लगे थे, मध्य पाषाण काल, और जब हम पत्थर का बेहतरीन उपयोग करने लगे थे, नवपाषाण काल। यही तो 3 काल है मानव के, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण, और पत्थर के आधार पर हैं। ये पत्थर मानव का सबसे बड़ा सहारा था। पत्थर सदियों सदियों से हमारा मददगार रहा है। पत्थर के बड़े बड़े वर्कशॉप्स थे, पत्थर के हथियार बनाए जाते थे, पत्थर पर ही हमने अपनी चित्रकारी को उकेरा है, पत्थर पर ही हमने अपने पहले पहले शब्दों को लिखा है। पत्थर ही हमारा बहुत बड़ा सहारा था। पत्थर के बहुत सारे उपकार हमारे ऊपर हैं, पत्थर के प्रति हम कृतज्ञ हैं। यदि हमारे आदिकाल से पत्थर की पूजा की जाती है तो क्या गलत है? पत्थर की भक्ति की जाती है तो क्या गलत है? लेकिन कबीर कह रहे हैं, इस गलत फहमी में पत्थर को मत पूजो कि यहां हरि मिलेगा। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। यदि श्रद्धा और भक्ति तक पत्थर की पूजा कर लो, लेकिन यदि आप सोचते हो यहां नॉलेज मिलेगी, ईश्वर की खोज हो पाएगी, इस जगह पर तो नहीं होगी। ईश्वर की खोज ज्ञान में ही है, और वो विज्ञान में ही है। विज्ञान क्या है? ईश्वर की खोज का नाम विज्ञान है। हम इस प्रकृति को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, उसका उपयोग अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका उपयोग अपने दुखों को दूर करने के लिए कर रहे हैं। चिकित्सा विज्ञान क्या है? कोई भी बीमारी हुई उसे दूर कर देता है चिकित्सा विज्ञान। ये नॉलेज क्या है? ये नॉलेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, ईश्वरीय ज्ञान है। ये प्रकृति में है, उसे हम खोज रहे हैं, उसका अपने लिए उपयोग कर रहे हैं। इसलिए पाखंड में आने की जरूरत नहीं है। इसलिए कबीर श्रद्धा के खिलाफ नहीं थे, भक्ति के खिलाफ नहीं थे, इबादत के खिलाफ नहीं थे, आराधना के खिलाफ नहीं थे। वो आडंबर के खिलाफ थे, वो पाखंड के खिलाफ थे, वो भोले भाले लोगों के ठगे जाने के खिलाफ थे। वो ज्ञान की प्राप्ति की बात कर रहे थे। और इसी ज्ञान की प्राप्ति के क्रम में कबीर कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि है मैं ना है। क्या खूबसूरत चीज कही है कबीर ने। जब मैं था तब हरि नहीं। हरि ज्ञान को कहते हैं, नॉलेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी को कहते हैं। जब मैं था, जब मेरे अंदर अहंकार था, जब मैं ये सोचता था कि मैं हूं कुछ, तब मेरे अंदर ज्ञान नहीं आया था। जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि है मैं ना है। और जैसे ही मुझे ज्ञान मिला, वैसे ही मेरा मैं खत्म हो गया, मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मेरी समझ में आ गया कि मैं तो कुछ हूं ही नहीं इस दुनिया में। मैं भी जो भी कुछ हूं, मेरा जो भी वजूद इस दुनिया में है, वो किसी और के उपकार के कारण है। माता पिता के उपकार हैं, गुरु के उपकार हैं, सृष्टि के उपकार हैं, प्रकृति के उपकार हैं, जिसके कारण मेरा कोई वजूद हुआ है। ये ज्ञान मिलते ही मेरे अंदर से मैं खत्म हो गया। जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि है मैं ना है। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माई। जब से मैंने इस ज्ञान रूपी दीपक को पाया है, जब से मेरा सारा अंधकार मिट गया, सारी गलतफहमियां दूर हो गई, सारी भ्रांतियां दूर हो गई। जो अपने को मैं समझता था, वो सब खत्म हो गया। पाखंड से बचने की बात कर रहे हैं कबीर, आडंबर से बचने की बात कर रहे हैं कबीर, लेकिन भक्ति के लिए मना नहीं कर रहे कबीर, श्रद्धा से मना नहीं कर रहे कबीर। कबीर खुद भक्त हैं, खुद उपासक हैं, खुद निर्गुण ब्रह्म की स्थापना करने वाले हैं, खुद निर्गुण ब्रह्म का उन्होंने प्रचार किया है। बड़ा साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है कबीर का निर्गुण ब्रह्म। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, कभी इस पर अलग से व्याख्यान करेंगे निर्गुण ब्रह्म पर। आप सब्सक्राइब करके रखिए हमारा चैनल। कबीर कहते हैं कि इस सृष्टि में, इस प्रकृति में जो भी कुछ है, उसके अंदर पैदा हुआ गुण किसी और के प्रभाव के कारण है, उसके खुद के कारण नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को निर्गुण ब्रह्म कहा जाता है। जैसे आयरन है, आयरन प्रकृति में आयरन पाया जाता है, वो पौधे में बना रहा है क्लोरोफिल, वो आदमी में बना रहा है हीमोग्लोबिन, वो आपके घर में बना रहा है पिलर। निर्गुण है खुद आयरन, लेकिन उसके अंदर दूसरों के प्रभाव के कारण गुण पैदा होता है। इस कॉन्सेप्ट को निर्गुण ब्रह्म कहा जाता है। एक साधारण से भाषा में यदि आप समझना चाहें तो यह समझ लीजिए कि कोई आदमी यदि पति है तो वो खुद की वजह से नहीं है, पत्नी के प्रेजेंस की वजह से वो पति है। उसके पति होने की वजह पत्नी है। यदि पत्नी के प्रभाव के कारण वो आदमी पति है, वरना नहीं होता पति। पति कैसे होता वो आदमी यदि उसकी पत्नी ना होती?
कोई आदमी यदि बाप है तो अपने बच्चों की वजह से वो बाप है, उसके बच्चे नहीं होते तो बाप ही नहीं होता। और आदमी वैसे का वैसा, ज्यों का त्यों। किसी भी चीज में जो भी गुण है वो किसी और के प्रभाव के कारण आप में है। ये कॉन्सेप्ट निर्गुण ब्रह्म कहलाता है और इसे साइंटिफिक कॉन्सेप्ट कहा जाता है। ये सृष्टि, ये प्रकृति एक दूसरे से गुथी हुई है, ये एक दूसरे के सहयोग से काम करती है। ये पूरी प्रकृति, इसको हम बायोलॉजी में पढ़ाते हैं इकोसिस्टम, ताना बाना है। ये हर तत्व का दूसरे तत्व के साथ ताना बाना है। जैसे ही एक तत्व का ताना किसी से मिलता है, उस तत्व के गुण कुछ और होते हैं, उसी का ताना दूसरे से मिलता है, उसके गुण कुछ और होते हैं। हाइड्रोजन तो बम्बार्डमेंट करने वाला आइटम है, पानी जैसा नीर थोड़ी है उसके अंदर, पानी जैसा शीतल थोड़ी है, लेकिन पानी में वो आकर शीतल हो जाता है। और ये प्रकृति पूरा एक दूसरे के साथ मिलकर ताना बाना है। इसमें मैं शून्य है, मैं में कोई गुण नहीं है, मैं निर्गुण है। वैज्ञानिक स्वरूप में कबीर जिस चीज की खिलाफत कर रहे थे उसका नाम मैं था। मैं, आप आस्तिक रहें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नास्तिक रहें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप में श्रद्धा ना हो, आप में भक्ति ना हो, ऐसे नास्तिक मत बनना। कोई ना कोई तो है जिसके प्रभाव से, जिसकी वजह से आपने प्राप्तियां की हैं, चाहे आपकी माता, चाहे आपके पिता, चाहे आपके गुरु, चाहे आपका परिवेश, चाहे इस प्रकृति ने आपको कुछ ना कुछ तो दिया है, उसके प्रति आपकी कृतज्ञता तो होनी चाहिए। मैं को खत्म करने की बात कहते हैं कबीर। मैं ये कहता है कि मैं ही जानता हूं सब कुछ, मैं ये कहता है कि मुझे ही पता है सब कुछ, मैं ये कहता है कि मैं ही कर सकता हूं सब कुछ, मैं ये कहता है कि मैं मेरी मर्जी से जीऊंगा, मेरी मर्जी से मैं जो करूंगा, मैं जो चाहूंगा। और जब मैं अपनी मर्जी दिखाता है तो बड़े खतरनाक रास्ते पर जाता है युवा। क्या चाहिए आपको? प्रिवेसी चाहिए, प्रिवेसी, गोपनीयता चाहिए। मैं अकेला रहूंगा, अकेला जीऊंगा, किसी की जरूरत नहीं है, सब डिस्टर्ब करते हैं मुझे, मेरी मर्जी। यदि मेरी मर्जी आपके अंदर ला रहा है तो बड़े खतरनाक रास्ते पर जा रहे हो। आज हमारा युवा अपनी मर्जी करना चाहता है, आज हमारा युवा अपनी सोच को सर्वोपरि रखना चाहता है। वो अपने पिता को भी कुछ नहीं मानता, अपनी माता जी को भी कुछ नहीं मानता, भाई बहनों को भी कुछ नहीं मानता, तब गुरुओं को भी कुछ नहीं मानता। बोले इनको कितना आता है, इन्हें क्या पता है, मुझे पता है जो कुछ पता है। वो अपनी मर्जी चाहता है, मैं अपनी मर्जी से जी सकूं। अब मर्जी से तो आप तभी जी पाएंगे जब किसी से रिलेशन नहीं रखेंगे। भाई यदि आप 10 दोस्तों के बीच में जी रहे हैं तो 10 दोस्तों की अपनी अपनी चलेगी, आपकी 9 दोस्तों पे चले ऐसा तो संभव नहीं है। सबकी सुननी पड़ेगी, सबके साथ सहयोग करके चलना पड़ेगा यदि आप 9-10 दोस्तों के साथ हैं। लेकिन यदि आप प्राइवेसी में हैं, निजता में हैं, अकेले हैं, तो चलेगी आपकी मर्जी। क्यों नहीं चलेगी? आपकी चलेगी, है ही नहीं कोई दूसरा। यदि आप शादी नहीं करना चाहते, आपकी पत्नी नहीं है, आपके बच्चे नहीं है, आपके माता पिता आपके साथ नहीं रहते, तो आपकी निजता ही चलेगी, आपकी चलेगी। कौन है आपके साथ जिसकी चले? यदि पत्नी आ गई तो थोड़ी सी अपनी चलाने की कोशिश करेगी, बच्चे आ गए तो अपनी चलाने की कोशिश करेंगे, माता पिता आ गए तो अपनी कोशिश करेंगे चलाने की। आपकी मर्जी तो नहीं चलेगी यदि आप सबके साथ रह रहे हैं। आपकी मर्जी तभी चलेगी जब आप अकेले रह रहे हैं, और अकेले रहने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। यह बड़ी चिंता का विषय है, बहुत बड़ी चिंता का विषय। वो बंदा, वो युवा अपनी मर्जी करना चाहता है, वो युवा निजता चाहता है, वो युवा प्रिवेसी चाहता है, गोपनीयता चाहता है, किसी को कुछ नहीं बताना चाहता, किसी से कोई बात नहीं करना चाहता, किसी से कुछ शेयर नहीं करना चाहता। और वो चला रहा है क्योंकि उसने इतना पढ़ लिख लिया कि उसकी कमाई का एक साधन हो गया। नास्तिकता उसकी सोच हो गई और रिलेशंस को वो बेकार मानता है, निजता को सर्वोपरि रखता है, अपनी मर्जी से वो जीना चाहता है। शुरुआत में ये थॉट बड़ा ही खूबसूरत है, बड़ा सुंदर है। भैया अपनी मर्जी करे जो चाहे, जहां मर्जी निकल जाता है, जिसके साथ दोस्ती बना लेता है, पैसे देके कुछ भी कर लेता है। रिलेशन भी उसके पैसे के, जिससे चाहे रिलेशन रखता है, जिससे चाहे छोड़ देता है। लेकिन इस अपनी मर्जी ने उसके अंदर एक खालीपन पैदा किया है। उस एकाकीपन ने उसके अंदर एक मानसिक दुर्बलता पैदा की है। वो आदमी बहुत दुर्बल है, मानसिक रूप से बेहद दुर्बल है। सबसे ज्यादा डिप्रेशन का शिकार यही युवा हो रहा है।
जिसके दोस्त नहीं है, जिसके पास मां बाप नहीं है, जिसके पास पत्नी नहीं है, जिसके पास बच्चे नहीं है। आप जरा सी किसी परेशानी के साथ घर में घुसिए, आपके पिता कहते हैं मैं हूं ना तेरे साथ, किस बात की चिंता करता है। आपकी मां कहती है मैं हूं ना तेरे साथ, तू किस बात की चिंता करता है। 10 दोस्त आपके साथ खड़े हो जाते हैं, बोले मैं हूं ना तेरे साथ, किस बात की चिंता करता है। ये मानसिक ताकत इस मर्जी से जीने वाले युवा के पास नहीं है। तब वो डिप्रेशन में चला जाता है, तब वो सुसाइड कर रहा है। ये जितना भी यूरोप है और ये जितना भी अमेरिकन कंट्रीज हैं जो बहुत तेजी से डेवलप हो गए और जिनकी लाइफ स्टाइल ही एकाकीपन की है, अकेले रहने की है, मर्जी से जीने की है, वो मानसिक रूप से बुरी तरह से बीमार हो रहे हैं। जो अपने दोस्तों के बीच में है, अपने परिवार के बीच में है, अपने माँ बाप के बीच में है, अपनी लोगों के बीच में है, उसके अंदर बहुत सारी मानसिक ताकत है। और जो अकेला रह रहा है वो मानसिक रूप से बेहद 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 दुर्बल है। भाई उठा रहा है गन और मार दे रहा बिना बात लोगों को। अमेरिका में हर चौथे दिन ये घटना हो रही है। फला स्कूल में बच्चा 16 साल का गन ले गया, मार दी टीचर 20 बच्चे और मार दी गोली से, और फिर खुद भी मर गया। ये क्या है? सामान्य दिमाग नहीं है ना, ये मानसिक रूप से विक्षिप्त दिमाग है ना। सबसे ज्यादा तेजी से मानव मानसिक रूप से विक्षिप्त होता है, सबसे तेजी से मानव मानसिक रूप से डिप्रेशन में जाता है। और कोई जीव नहीं जाता इतना तेजी से जितना तेजी से मानव जाता है, क्योंकि मानव के अंदर समझने की क्षमताएं हैं, मानव के अंदर मेमोरी है, और यही उसको मानसिक रूप से असंतुलित बनाती है, मानसिक रूप से अशांत बनाती है, मानसिक रूप से विचलित बनाती है। मानसिक रूप से दुर्बल हैं वो लोग जिनके पास श्रद्धा नहीं है, जिनके पास भक्ति नहीं है, जिनके पास दोस्त नहीं है, जिनके पास परिवार नहीं है, जिनकी पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है, पति नहीं है, जो एकाकी जीवन की तरफ जा रहे हैं, जो अपने पैसे की कमाई का घमंड पाले बैठे हैं। वो सोचते हैं पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है। एक दिन वो अकेलापन महसूस करते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, मानसिक रोगी बनते हैं, और कई बार जीवन का बुरा निर्णय भी ले लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। इसलिए समाज को यह समझाना होगा कि चाहे आस्था में हो, चाहे जीवित व्यक्तियों में हो, आपके अंदर श्रद्धा का होना, श्रद्धा के भाव का होना बेहद जरूरी है। आपके अंदर भक्ति के भाव का होना बेहद जरूरी है। कृतज्ञता का भाव आपको सरल बनाता है, कृतज्ञता का भाव आपको विनम्र बनाता है, कृतज्ञता का भाव आपको छोटा बनाता है, कृतज्ञता का भाव आपको आभारी बनाता है किसी का। कृतज्ञता का भाव आपके अंदर से मैं को खत्म करता है, घमंड को खत्म करता है। तो आपकी श्रद्धा और आपकी भक्ति आपकी मानसिक शक्ति है, यह आपको विचलित होने से रोकती है, यह आपको बेहद शांति प्रदान करती है, बशर्ते आपकी भक्ति में लालच ना हो, बशर्ते आपकी भक्ति में किसी के डराए जाने से आप डरप ना जाएं, बशर्ते कि आप किसी ठग के ठगी में ना आ जाएं, बशर्ते कि आप बेवकूफ ना बना दिए जाएं। जय हिंद, जय भारत। क्या आप युवा हैं, अपने सपनों को सजाना चाहते हैं, हुनर को दमकाना चाहते हैं, दुनिया में कुछ करके दिखाना चाहते हैं, तो आइए ह्यूमन डिविनिटी मिशन से जुड़िए, HTM के फेलो बनिए। द्वारे द्वारे बाटता ज्ञान का अनमोल धन। HTM फेलो प्रोग्राम से जुड़ने के लिए HTM पोर्टल पर आइए, HTM फेलो प्रोग्राम पेज खोलिए, एंट्रीज भरिए और सबमिट करिए। ह्यूमन डिविनिटी मिशन युवाओं के लिए एक एजुकेशनल प्रोग्राम है जिसकी कोई फीस नहीं है, कोई शुल्क नहीं है। ह्यूमन डिविनिटी मिशन के प्लेटफॉर्म पर पार्टिसिपेट करने के लिए आप अपने टैलेंट की एंट्रीज भेज सकते हैं। पोर्टल पर आइए, HTM यूथ फ्लेयर लिस्ट पेज खोलिए, ध्यान से पढ़िए, अपनी परफॉर्मेंस की वीडियो बनाइए और हमें भेजिए। द्वारे द्वारे बाटता
बाटता